मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज हम लोग हमारी वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पहले हमने सॉल्व की थी, लेकिन उसमें एक साइड में कहे कबीर आए यानी हमारी फर्स्ट नंबर की पोएम है और दूसरी साइड में है हमारा पाठ क्रमांक 3 इनाम। ठीक है, तो आज हम हमारा पाठ क्रमांक 3 इनाम से रिलेटेड जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो राइट डेट एंड रोल नंबर ऑल्सो, फिर से वहाँ पे रोल नंबर लिखो अपना। और ये वर्कशीट हम लोग आज की डेट पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 8 जनवरी को। तो यहाँ पे आप 8 जनवरी 2021 यह डेट लिख लीजिए। ओके, तो चलिए पाठ क्रमांक 3 इनाम। देसी कंपनी ने से लेकर हमें भी बता दे, यहाँ तक पैसेज लिया है पृष्ठ क्रमांक 47 और 48। ठीक है, किताब खोलकर अपने सामने रखिएगा और अच्छे से ठीक से आंसर ढूंढकर लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 1 की ओर, जो है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें पहला क्या है, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। अभी देखिए, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व मतलब फ्रिज के आने के पहले घर वालों के विचार, मतलब लेखक ने वो जो क्विज थी वो लिखकर भेज दी थी और उनको लग रहा था कि उनका ही नंबर लगेगा। तो अभी वो रेफ्रिजरेटर आने के बाद लेखक और उनके घर वाले, मतलब उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे क्या विचार कर रहे थे। तो एक तो पहले तो वो कर रहे थे कि पहले कि इनाम मिलेगा या नहीं। पहले तो उनके दिमाग में यह आया कि हमें इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया होता है। तो इतने सारे लोगों में से उनका नंबर लगेगा या नहीं, या फिर अगर नंबर लगा भी तो अगर हमें फ्रिज मिला तो हम वो फ्रिज कहाँ रखेंगे। अगर फ्रिज फिर लिया तो फिर उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, घरेलू पावर लेनी होगी, यानी अलग से उसके लिए प्लग बिठाना होगा और फिर इसके लिए बिजली कंपनी को भी हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह के विचार घर वालों के मन में आने लगे रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व। मतलब इनाम मिलेगा या नहीं यह बात तय नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर मिला तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या विचार उनके दिमाग में आए, ये हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, एक, इनाम मिलेगा या नहीं। सेकेंड, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। थर्ड, घरेलू पावर लेनी होगी। और 4, बिजली कंपनी में दरखास्त देनी होगी। बिजली कंपनी में दरखास्त देनी होगी। ओके, चलो बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ, मतलब 2 नंबर पॉइंट की तरफ। लेखक के मत से प्रतियोगिता से कंपनी को फायदे, मतलब लेखक के अनुसार उनका क्या विचार था कि इस प्रतियोगिता से, इस क्विज कंपटीशन से कंपनी को क्या फ़ायदे होंगे। तो लेखक को लग रहा था कि यह विज्ञापन कैसा है, नया विज्ञापन हो जाएगा और एक्सपर्ट नहीं रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के पैसे भी बचेंगे। तो यह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे, नया विज्ञापन हो जाएगा। और सेकेंड, एक्सपर्ट ना रखने से पैसे बचेंगे। डन। 3, लॉटरी खुली। लॉटरी कब खुली, तो लॉटरी अगले दिन खुली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगले दिन। चलो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए, मतलब हमें सत्य असत्य लिखना है। तो उसमें पहला क्या है, रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते कई महीने लग गए। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते कई महीने लग गए, ये राइट है क्या, नहीं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते ज़्यादा दिन
इतने महीने नहीं लग गए थे, तो यह असत्य है, तो हम लिखेंगे असत्य। सेकेंड, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। ये बोला था ना लेखक के घर पे जो लोग आए थे फ्रिज को देखने के लिए, तो बच्चे बार बार पानी की बोतलें रख रहे थे फ्रिज में, तो इस कारणवश पानी ठंडा नहीं हो रहा था, तो इसलिए लोगों ने क्या बोला कि यह फ्रिज पानी को तो गर्म कर रहा है। तो यह बात सत्य है या असत्य है? तो यह विधान सत्य है। थर्ड, रेफ्रिजरेटर के आते ही मोहल्ले में धूम मच गई। सत्य, रेफ्रिजरेटर लेखक के घर पे आने वाला है, यह बात सुनते ही मोहल्ले में क्या हो गई? धूम मच गई। सत्य। 4 नंबर, बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके नहीं रखी थी। अभी यह बात सत्य नहीं है। बच्चों ने क्या किया था? पहले से ही सारी बोतलें इकट्ठी करके रखी थी मेहमानों के लिए, पीने का ठंडा पानी रखने के लिए, तो यह विधान असत्य है। ओके, नाउ बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ, जो है उत्तर लिखिए। 1, फ्रिज के आने पर क्या हुआ? अभी देखिए, जब लेखक के घर पर फ्रिज आया तो क्या हुआ? सारे रिश्तेदार, सारे मित्र, मोहल्ले वाले लोगों ने क्या कर दिया? लेखक के घर पर रेफ्रिजरेटर लगाने के लिए लाइन लगा दी। सब लोग रेफ्रिजरेटर देखने आने लगे। धूम मच गई थी लेखक के घर पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। क्लियर? सेकंड देखिए, दिनेश ने क्या छींटा छोड़ा? मतलब दिनेश ने क्या बोला, क्या बात छेड़ी? तो दिनेश ने क्या बोला? जब बच्चों ने पानी लाकर दिया, बार बार पानी फ्रिज में रखने के कारण पानी ठंडा होने को टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इस कारण वह पानी ज़्यादा ठंडा नहीं था। तो दिनेश ने क्या बोला कि यह फ्रिज तो पानी को गर्म बना रहा है ठंडा बनाने के बदले, ये खराब है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? यह तो पानी को गर्म बना रहा है। यह तो पानी को गर्म बना रहा है। क्लियर? अभी बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। परिच्छेद में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए। देखिए, मतलब इस परिच्छेद में आए हुए हिंदी में यूज़ करने वाले विदेशी संकर शब्द यानी अंग्रेजी शब्द जो हम लोग हमारी रोज़ की बोली में भी यूज़ करते हैं। तो विदेशी शब्द कौन सा? लॉटरी, ज़्यादातर हम लोग भी लॉटरी बोलते हैं। कंपनी ही बोलते हैं। यह है विदेशी शब्द, लॉटरी और कंपनी। संकर शब्द मुहरबंद और रिश्तेदार। मुहरबंद और रिश्तेदार। ओके, तो इस तरह से हमने हमारी वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व की है। सब लोग अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। थैंक यू।